गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो मैथ्यू रहता है वो आके कन्फेस करता है रोहन के सामने कि अगर वो जिससे प्यार करता था उसे आपने मारा है तो उसका बदला लेने के लिए मैं ही आया था। आपकी जो खन्ना इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए अवियांश इंडस्ट्रीज़ का मालिक मैं हूँ। आपके शेयर होल्डर्स को लेने वाला मैं हूँ और आपके बैंक अकाउंट को करप्ट करने वाली या आपके बैंक अकाउंट में से सारे पैसों को छोड़ने वाला या ये बोलो कि हैकिंग करने वाला इंसान और कोई नहीं, सीक्रेट गर्ल ईव थी, जिसका एक्चुअल नेम विवियाना डिस्कोशा था था तो अब उसके आगे जब मैथ्यू और विवियाना बाहर निकलते हैं मिलकर रोहन से, तो विवियाना बोलती है कि मैथ्यू, हमारा सफ़र यहीं तक था। जिस तरीके से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी हर चीज़ में मदद करूंगी अपनी बहन का बदला लेने के लिए, वो आज बदला पूरा हुआ। तभी मैथ्यू कहता है कि आपको ऐसा लगता था कि रिश्ता हमारा सिर्फ यहीं तक का था। जी, यहाँ से तो अब हमारा रिश्ता शुरू हुआ है। मैं आपकी बहन का मंगेतर नहीं बन पाया, ना मैं आपकी बहन का पति बन पाया, लेकिन मैंने आपकी बहन को हमेशा से एक वाइफ़ की तरह ही ट्रीट किया है और मैंने हमेशा से उसे बेहद प्यार किया है। वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं आपसे वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो मैं अगर शादी करता तो आप मेरी साली होती, और अब अगर वो नहीं है तब भी आप ही मेरी हो, तो मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखूँगा। तो हम भले बात करें या ना करें, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैथ्यू की जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो हाज़िर होऊँगा मैं, और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप कभी खुद को अकेला मत समझिएगा। तो विवियाना जब ये सारी बातें मैथ्यू के मुंह से सुनती है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो एकदम से हग करती है, टाइटली, बहुत टाइटली हग करती है मैथ्यू को, और टाइटली हग करते हुए बोलती है कि थैंक यू सो मच मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए। यू नो वॉट, अगर आज आप नहीं होते तो मैं शायद अपनी बहन के साथ जो चीज़ें हुई है उसका बदला नहीं ले सकती थी। तो वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ, तभी तो कहा है मैं हमेशा से रहूँगा। ऐसे करके जो मैथ्यू है वो जा ही रहा रहता है। तभी मैथ्यू जा रहा रहता है तो विवियाना उससे बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो कहती है कि कुछ काम है जो अधूरे हैं, वो पूरा करने जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि मैं भी चल सकती हूँ, आप मुझे ड्रॉप कर दोगे? तो कहती है कि हाँ ज़रूर, चलो। तो ऐसे करके जो मैथ्यू रहती है और मैथ्यू जो रहता है और विवियाना जो रहती है वो कार में बैठ जाते हैं, ये लोग जाते हैं, पर जहाँ उसे ड्रॉप करना रहता है वो थोड़ा सा आगे का रास्ता रहता है, और जहाँ पर मैथ्यू को काम रहता है वो थोड़ा सा डिस्टेंस में रहता है। तो सबसे पहले मैथ्यू का काम जिस जगह पर रहता है वो फर्स्ट पड़ता है, और फिर विवियाना का काम पड़ेगा। तो मैथ्यू बोलता है कि आप यहाँ रुको ज़रा, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं वो करके आता हूँ। तो जो विवियाना रहती है वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, और विवियाना एकदम से देखती है विंडोज़ को नीचे करके, तो वो ग्रेवयार्ड होता है। वो ग्रेवयार्ड होता है तो वो शॉक्ड होके बोलती है कि ये तो वही ग्रेवयार्ड है जहाँ मेरी बहन का मीन्स दफन किया गया था। तो वो भी कार से उतरती है और मैथ्यू का पीछे पीछे जाती है। जैसे ही वो मैथ्यू के वहाँ जाती है तो मैथ्यू एक एक आगे जाता है और एकदम से जो नीज़ पे बैठ जाता है उसकी कब्र के सामने, और बहुत रोते हुए कहता है कि मैंने बदला ले लिया है। आपके साथ जिसने भी किया ना, उसको मैंने सबक सिखा दिया है। आज के बाद वो कभी किसी लड़की के साथ ऐसे नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं ध्यान रखूँगा कि आज के बाद जो आपने फ़ेस किया है वो कभी कोई और फ़ेस ना करे। आप मेरे लिए कल भी इम्पोर्टेंट थे, आज भी इम्पोर्टेंट हो। बस दुख इस बात का है कि आप मुझे छोड़ गए। मैं आपसे बहुत प्यार करता था, मैं बहुत प्यार करता था एल्सी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता था। पर क्या करूं, आपको वो रोहन पसंद आ गया था। मैंने रोहन से बदला लिया, क्योंकि मैं इसलिए लेना चाहता था क्योंकि अगर वो आपके साथ रहता तो भी मैं कबूल कर लेता, मैं हर चीज़ के लिए रेडी था, मैं कैसे भी एडजस्ट कर सकता था क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता था। लेकिन उसने आपकी जान ले ली, और जब मेरे ही प्यार की किसी ने जान ले ली तो मैं कैसे 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 रह सकता हूँ? आप समझ रही हो ना? मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था आपसे, बहुत ज़्यादा। तो जो मैथ्यू रहता है वो बोलते हुए काफ़ी रो रहा रहता है। विवियाना वहाँ खड़े होके अपनी बहन की कब्र के सामने देख रही रहती है रोते हुए। तब उसको इतना ज़्यादा हर्ट होता है कि उसको ऐसा लगता है कि यार, मतलब
मेरे लिए तो मेरी बहन से ज़्यादा प्यार अगर कोई करता था तो वो मैथ्यू करता था, क्योंकि मैथ्यू ने आज विवियाना को ही पूरा पढ़ाया। मतलब उसका जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट कराई, पैसों की सपोर्ट करा, हर एक चीज़ की सपोर्ट किया गया। मतलब बहुत अच्छे से रखता था वो। और हैकिंग का कोर्स करने के लिए उसे बेस्ट से बेस्ट हैकर के पास भेजा गया, हर एक चीज़ करवाई। मैथ्यू जो कर सकता था विवियाना के लिए किया, एक बेटर लाइफ के लिए। शायद वो अगर मतलब ब्रदर इन लॉ बनता तो वो ये फ़र्ज़ निभाता तो चल जाता, पर जब वो ब्रदर इन लॉ भी नहीं बना, वो तो विवियाना का जीजू था ही नहीं, तब भी उसने इतना सब कुछ किया। ये देखकर तो विवियाना की भी आंखें भर आई, और वो एकदम से भागकर मैथ्यू को हक करते हुए बोलती है कि आप रो मत, आप प्लीज़ रो मत, आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है मेरा भी। वो बोलती है, दी आपको पता नहीं है कि आपके जाने के बाद मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी आज तक, एक चीज़ की भी कमी नहीं हुई है मेरी लाइफ में। मैथ्यू ने मुझे हर एक चीज़ दी, मैथ्यू ने मुझे एक बड़े भाई की तरह रखा, मैथ्यू ने मुझे वो सारे सुख दिए जो आप समझ भी नहीं सकते। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में हुई हूँ मैथ्यू मेरे साथ रहा है, मैथ्यू ने एक मिनट भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आपको पता है ना कि हमारे पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स ना होने के बाद भी सारी चीज़ों का ख्याल रखा है मैथ्यू ने। मैथ्यू हम से बहुत सही है, मैथ्यू ने बहुत ध्यान रखा है। आप नहीं जानती दी, आप नहीं समझ सकते, आप नहीं हो, लेकिन मैथ्यू प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हें ऐसा रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ। काफ़ी दोनों इमोशनल वहाँ पे सीन चल रहा रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो आंसू पोंछती है, उसे काफ़ी अच्छे से संभालती है मैथ्यू को, और फिर मैथ्यू वहाँ से जा रहा रहता है, तभी वो एकदम से एल्सी विवियाना का हाथ पकड़ता है, और मैथ्यू बोलता है, एक बात पूछो विवियाना। तो विवियाना पलट के बोलती, हाँ मैथ्यू, आपका पूरा हक है मुझसे सारे सवाल पूछने का, आप पूछिए। तो वो कहती है कि आप इस मिशन में, जब हमारा ये मिशन डिसाइड हुआ था, क्या इस ड्यूरेशन में आप प्यार कर बैठे क्या? आप मुझे बताओगे क्या आप प्यार करने लगे हो? वैसे टर्न होती है और कहती है, किससे? तो कहती है, मुझसे तो बोलूँगा ही नहीं, जाहिर सी बात है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। अमायरा से। क्या आप अमायरा से प्यार करने लगे हो? तो विवियाना की आंखें एकदम से नीचे होती है, और वो शर्मिंदा होकर बस देख रही रहती है। हाँ, वो शर्मिंदा इसलिए होती है क्योंकि वो उस इंसान से प्यार कर बैठी है, जिस इंसान जो एनिमी था, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसी की बहन से प्यार कर बैठना। हालांकि ये प्लान में नहीं था, बट बोलते ना, दिल पे किसका जोर चलता है, वो हो गया। तभी वो उसकी गर्दन को उठाता है और बोलता है, पागल है क्या? आंखें नीचे क्यों करना है, मोहब्बत है, कब क्या किसी से हो जाए, इस पे हमारा जोर नहीं चलता है। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि लड़की अच्छी चुनी है। आ, प्यार है तो है, क्या कर सकते हैं। तो विवियाना एकदम से बोलती है कि तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मैथ्यू कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी लड़की है, काफ़ी अच्छी है। तो वो कहता है, आपको कैसे पता? तो मैथ्यू हंसते हुए बोलता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ अपने एनिमी के और एनिमी की फैमिली के लिए। पर ठीक है, अगर आपको प्यार है तो कन्फेस कर लो, क्योंकि पता है सही टाइम पे कन्फेस करने से ना आपकी मोहब्बत बच जाती है। शायद मैंने उस दिन एलसी को अगर बताया होता कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने नहीं बताया कभी। यही चीज़ मुझे अखरती है, और यही चीज़ मुझे दर्द देती है, और यही चीज़ मुझे ये फ़ील कराती है कि मेरे में हिम्मत नहीं थी बताने की। और जब मेरे पे हिम्मत नहीं थी तो मैंने अपना सब कुछ खो दिया, और जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया है ना, तो आप नहीं समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा दर्द होता है। इससे पहले कभी कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाए या कभी कुछ हो जाए, तो ये बेटर है कि आज आप अपने दिल की बात बोल दो, क्योंकि दिल
जो बोल रहा है उसे कर दो। कल जाके आपको रोना ना पड़ जाए और ये ना सोचना पड़े कि यार मैंने उस दिन उस वक्त हिम्मत करी होती। जो गिल्ट में मैं जी रहा हूँ उस गिल्ट पे आप ना जियो। विवियाना ये सारी बातों को समझती है और वो मैथ्यू को काफ़ी डीपली हग करके बोलती है कि आप रो मत, और हाँ, मैं आज ही जाके अमायरा को बता दूंगी कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं कौन हूँ, क्या है, सब कुछ बताऊंगी उसे। मैं अमायरा से सच बोलूंगी। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन कैसे बोलोगी, क्योंकि अमायरा ने आपको देखा तक नहीं, आपके बारे में जानती नहीं। तो वो कहती है कि हाँ, मैं उससे देखना चाहती हूँ कि आप देखते जाओ मैं कैसे करूँगी, आप उसका टेंशन मत लो। ये बोल के और एक बहुत प्यारी सी स्माइल देकर विवियाना कार में बैठ जाती है। सब कार में बैठते हैं और वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है। विवियाना विवियाना अपने घर जाती है। जैसे ही वो घर जाती है तो वो अपने लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ ऑन करती है और सीक्रेट गर्ल ईव का जो मेन रूम रहता है वो उधर एंटर्ड होती है और वहाँ से अमायरा को एक्सेस करने लग जाती है। अमायरा का सेम रहता है कि वो घर पर रहती है, टेंशन में रहती है, पर उसी वक्त उसको एक कॉल आता है। और जैसे ही वो उसको कॉल आता है तो उस कॉल पे क्या कन्वर्सेशन हो रही रहती है इस बारे में तो उसको नहीं पता चलता है, बट उसके फेस के एक्सप्रेशन से लगता है कि जैसे कि वो कहीं पे जाने के लिए रेडी है। और ये चीज़ ऐसी हो चुकी रहती है कि उसे बहुत ज़्यादा मन करता है कि वो जाने की ये इतनी ज़्यादा हैप्पी क्यों है। तो वो उसके ऊपर पूरी नज़र रख रही रहती है। फिर शाम के कुछ 7 बज जाते हैं, 7 से 7:30 बजे होता है। तो एक लड़का आता है, बहुत हैंडसम सा, एकदम हैंडसम हंक आता है। और वो हैंडसम हंक आता है और वो अमायरा को अपनी कार में बिठाकर जाता है। अमायरा ने बहुत सुंदर दिख रही रहती है। अमायरा ने एक अपनी वन पीस पहना रहता है, बहुत ब्यूटीफुल वन पीस रहता है, वो ब्लैक कलर का रहता है। और मींस फ्रॉक टाइप का नहीं बोल सकते, लेकिन पूरी जो बॉडी से चिप मतलब बॉडी फिटिंग बोल सकते हैं, बॉडी फिटिंग वाला रहता है। और वो बहुत टाइटली और काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एकदम सुंदर सा दिख रहा रहता है। वो वहाँ से जाके क्लब में चली जाती है। वो जैसे ही वहाँ जाती है तो वो क्लब में बहुत लड़के हैंडसम से आते हैं वगैरह। तो एक्चुअली अमायरा गई रहती है बर्थडे पार्टी पे, जो उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी रहती है, जो खुद ऑस्ट्रेलिया में उसके साथ रहती थी, बट एक्चुअली वो भी अभी अभी इंडिया वापस आई थी थोड़े दिन पहले, करीब 1 या 1.5 हफ्ते पहले। तो जब वो वापस आती है तो उसका बर्थडे भी इस ड्यूरेशन में पड़ जाता है, तो इस वजह से उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। तो जैसे अमायरा वहाँ एंटर्ड होती है तभी वहाँ से उसको एक जोर से आवाज़ चिल्ला के बोलती है, अमायरा, ओ माय गॉड। हाँ, तभी वो चिल्लाती, तानिया कैसी हो तुम। तो वो बोलती, आई एम गुड। और अमायरा, तुम कितने टाइम के बाद दिख रही हो यार, वो दिन भी क्या आते हैं हमारे। हम ऑस्ट्रेलिया में कितनी मस्ती करते थे, कितना मज़े से रहते थे, पर यहाँ पर तो देखो यार कितनी लाइफ बोरिंग हो गई है। तो कहती है कि जहाँ दोस्त होते वहाँ हो जाती है, अगर अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, अमायरा कहती है। तभी तान्या कहती है कि हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर तुम्हारे साथ रहना पड़ा। वैसे भी मस्ती मजाक का तो मज़ा ही कुछ और रहता है। तो इन लोगों की पार्टी काफ़ी अच्छी चल रही रहती है। तो अमायरा के साथ बहुत सारे लड़के भी रहते हैं जो एक्चुअल में तान्या के दोस्त होते हैं, अमायरा के नहीं रहते हैं। अमायरा को तो पता भी नहीं रहता है कि कौन लोग हैं कहाँ से। बट नताशा, सॉरी, तान्या के दोस्त रहते हैं। तो तान्या के दोस्त बहुत ज़्यादा लाइन मार रहे रहते हैं अमायरा को। अमायरा को लाइन काफ़ी अच्छे से मार रहे रहते हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे रहते हैं, एकदम क्लोजी क्लोजी होकर बात करना, टच करना। तो वहाँ से अमायरा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि उसे नहीं कर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उसको नहीं करनी है बात, उसको नहीं देखना है यार ऐसे कैसे ये सब चीज़ें चल रही है। तो उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। वो काफ़ी अच्छे से वहाँ से उठ के चली जाती है और आगे जाती है। तो वहाँ पर ना ड्रिंकिंग रहता है, तो वो ड्रिंक में वहाँ पर ऑरेंज जूस बोलती है प्लस वोडका। वो वोडका प्लस ऑरेंज जूस उसमें डालती है।
तो वहाँ का जो वेटर अच्छे से देता है वहाँ पर। तभी एक बहुत ब्यूटीफुल सी, एक बहुत सुंदर सी गर्ल आती है और वो साइड में बैठती है और वो उसे बोलती है कि हाय। तभी अमायरा की नज़र जाती है और जैसे अमायरा उसको देखती है तो काफ़ी देर तक तो देखती रह जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लड़की को कहीं मैंने देखा है। फिर वो बोलती है हेलो। तो वो बोलती है हाय, डिड आई नो यू। तो वो लड़की कहती है कि नो, यू डोंट नो मी, बट इफ़ यू वांट टू नो मी आई एम देयर फॉर यू। तो वो कहती है ओ, आई 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 जस्ट आई आई थिंक आई नो यू बिकॉज आपकी आंखें मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको जानती हूँ। अमायरा कहती है ये सारी बातें। तभी वो लड़की रहती है, वो कहती है कि ओ, पर मेरी आंखें ऐसा क्या कह रही है जो आपको ऐसा लग रहा है। तो कहती कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। अमायरा ये बोल के जा रही रहती है। तो जैसी वो जाती है आगे जाके, फिर वही लड़के उसे बहुत काफ़ी परेशान करने लगते हैं। वो लड़के उनके अभी ऐसा होता है कि जब वो डांस हो रहा रहता है तो वो लड़के घेरा बनाकर उसको इतना परेशान कर रहे रहते हैं कि अब उसको काफ़ी ज़्यादा इशू आने लगता है। तो अमायरा का भी गुस्से का लेवल हाई हो रहा रहता है। अमायरा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि कोई बिल फालतू में उसे ऐसे टच करे या कुछ करे। तो वो वहाँ से हट के चली जाती है। थोड़ी देर तक तो यही चला रहता है। तो उसमें से एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है अमींद्र। अमींद्र क्या करता है, वो वहाँ से जाता है और एकदम से अमायरा का हाथ पकड़ के बोलता है हे लिसन बेबी, वाई आर यू गोइंग देयर, यू आर सच अ हॉट गर्ल। आप जैसी हॉट गर्ल को मेरे साथ ही रहना चाहिए, यहाँ से क्यों वापस जाना है। यू आर सच अ माइंड ब्लोइंग, लुक एट योर सेक्सी फिगर बेबी, यू आर सच अ हॉट चिक, आई लव इट। अमायरा ये सारी बकवास सुनती है तो उसे धक्का देती है और बोलती है कि लिसन, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल, ओके, जो तुम सोच रहे हो। और वो वहाँ से उठ के जा ही रही रहती है। तभी उसका जो हाथ है वो लड़का बहुत जम के पकड़ लेता है, अमिंद्र। अमिंद्र हाथ पकड़ के उसे खींचता है और उसको ना थोड़ा सा फोर्स कर रहा रहता है, क्योंकि उसे किस करने की बड़ी इच्छा हो रही रहती है। लेकिन ये बात वहाँ पे बैठी हुई लड़की देख लेती है और वो उसे एकदम से धक्का देते हुए बोलती है लिसन टू, शी इज़ विथ मी, ओके, सो स्टे अवे। तभी वो बोलता है ओ, व्हाट डू यू मीन बाय शी इज़ विथ यू, शी इज़ नॉट विथ यू। तो वो लड़का कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टुगेदर, ओके, शी इज़ कम विथ माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। तो तुम कैसे उसके साथ रह सकती हो और क्या है। तभी वो कहती है कि लिसन, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, सो स्टे अवे विथ हर। तो अमायरा एकदम से उसकी तरफ देखती है और बोलने लगती है भाई मैं ऐसी गर्लफ्रेंड कब हो गई। लेकिन उसे एक चीज़ समझ में आती है कि अभी ये वक्त नहीं है फालतू का आर्ग्यू करने का या कुछ चीज़ बोलने का, क्योंकि ये वक्त सिर्फ अभी इंडिकेट ये कर रहा है कि मुझे अगर वो प्रोटेक्ट करना चाहती है तो ठीक है भाई, चुपचाप बोल लो। तो अमायरा भी चुप रहती है। तभी वो लड़की एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलें। तो वो कहती है कि यस चलो। तो वो वहाँ से जा रहा था। तभी वो लड़की का हाथ अमेंद्र पकड़ लेता है और कहता है ए लिसन, वेयर आर यू गोइंग, शी इज़ माइन, ओके। तभी जो वो टर्न होती है और उसका हाथ छोड़ती है, किसका, वो अमायरा का हाथ छोड़ती है। अमायरा का हाथ छोड़ने के बाद एकदम से लेके पलटती है और जम के थप्पड़ मारती है उस लड़के का, अमेंद्र को। और वो एकदम से झन्ना जाता है और पीछे होकर बोलता है हु द हेल यू आर, जो मुझे मार सकती हो। और वो गुस्से में आ जाता है। तभी अमेंद्र के भी जो दोस्त रहते हैं वो सारे आ जाते हैं मारने के लिए। लेकिन इससे पहले कोई कुछ करता है तो वहाँ के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं और सिचुएशन को संभालते हैं। तभी वो बोलता है कि मैडम हुआ क्या है प्रॉब्लम। तभी वो कहती है कि ये देखो, ये मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है और पीछे पड़ चुका है बात करने के लिए, जबकि ज़रूरत नहीं है हमारी। तो ऐसा बहुत बार होता है कि क्लब्स में कुछ लड़के पीछे पड़ जाते हैं गर्ल के, तो बॉडीगार्ड्स को तो पता ही रहता है चीज़ों के बारे में। तो इसलिए ना वो कुछ बोलते नहीं है और उस लड़कों को बोलते कि लिसन, स्टे अवे विद हर, और यहाँ से चली जाती है। तो अमायरा का हाथ पकड़ के वो गर्ल लेकर चली जाती है। जब वो गर्ल वहाँ से उसको लेकर जाती है तो वो अमायरा एकदम से बोलती है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी।
तो वो कहती है आई ऑलवेज हेल्प यू, यू नो दैट। तो वो एकदम से टर्न होके बोलती है कि ये लड़की मुझसे ऐसे इतने अलग तरीके से बात क्यों कर रही है, और मुझे इसकी वॉइस भी जानी पहचानी सी लग रही है, कौन है ये, कहाँ है। अमायरा बहुत देर तक सोचती रहती है, तो तब तक वो लड़की उसी के साथ खड़ी रहती है। ऐसा भी नहीं होता है कि वो लड़की उसे छोड़कर चली जाए। थोड़ी देर के बाद वो लड़की टर्न होती है और एकदम से अमायरा को टच करने लगती है, थोड़ा सा अलग तरीके से उसे टच कर रही रहती है। तो अमायरा को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और वो कहती है लिसन, आई डोंट टच मी। तो वो कहती है व्हाई डोंट आई टच यू, आई हैव अ फुल राइट टू टच यू। तो वो कहती है ओह सॉरी, वो हाँ मैं उस समय चुप रहकर ये बोल दिया कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो सिचुएशन में यही बोलना ज़्यादा कंफर्टेबल है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गर्लफ्रेंड्स हैं, और ये सिचुएशन का फ़ायदा मत उठाओ। मुझे तो ऐसा लगा था कि आप काफ़ी अच्छी इंसान होगी, पर आप मुझे टच कर रहे हो गलत तरीके से, ये नहीं है। अमायरा ऐसे बोल रही रहती है, तभी वो लड़की एकदम से हाथ पकड़ती है और अपनी ओर खींच के बोलती है मेरा हक है तो मैं करूँगी ही ना। और वो लड़की बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर दिख रही रहती है। जब वो अमायरा को एकदम से खींचती है और उसके वेस्ट पर अपनी हाथ रख के अपने करीब खींचती है और उसकी आंखों में एकदम प्यार से देख रही रहती है, अमायरा भी उसकी आंखों में खो सी जाती है। वो भूल जाती है कि अभी तक तो वो चिल्ला रही थी उसे, अभी तक तो डांट रही थी, पर अब तो वो बहुत प्यार से उससे बात कर रही है। ये देख के काफ़ी ज़्यादा अलग सिचुएशन हो जाती है। तो वो बस उसकी आंखों में ऐसे घूरे जा रही रहती है और अमायरा भी बहुत प्यार से घूरती रहती है। तभी वो लड़की एकदम से आगे आती है और उसके लिप पे अपनी लिप रख देती है। अमायरा तो एकदम से पीछे होती है और थप्पड़ मार देती है उस लड़की को। जो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है वो लड़की, एक्चुअल में वो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है, मतलब हमारी विवियाना रहती है। तो वो जो एकदम से थप्पड़ खाती है तो वो थोड़ा सा पीछे होती है और अपने गाल को मसलने लगती है और एकदम से कहती है अमायरा, ये क्या बात हो रही है यार, आप यू हर्ट मी। तो अमायरा एकदम से चिल्लाकर बोलती है कि अब यू किस्ड मी, हु आर यू, यू डोंट हैव अ राइट टू किस मी, आई लव समवन एल्स। तो वो कहती है हो कि बता दो किससे प्यार करती हो आप। तो कहती तुमसे मतलब क्या, तुम कौन हो जो इतनी सारी चीज़ें पूछ रही हो, है जिससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अब वो गलती नहीं करूँगी, एक बार मैंने उनको हर्ट किया है पर मैं बार बार हर्ट नहीं करूँगी। तभी वो पूछती है तुम सीक्रेट गलीफ को प्यार करती हो ना। तो वो कहती है हु द हेल यू आर, तुम्हें कैसे पता ये सारी बातें। अमायरा एकदम से थोड़ा सा जोश में लाउडली बोलती है। तभी सीक्रेट गलीफ बोलती है कि क्या ही बोलूँ मैं इनको। तो कहती है मुझे ये सब कैसे पता होगा, अगर मैं होंगी तभी ना। तो वो बोलती है ओ मीन्स तुम सीक्रेट गलीफ हो। तो कहती है हाँ मैं ही हूँ, यकीन नहीं आ रहा तो देख लो ज़रा, एक मिनट। वो अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल पे लिंक सेंड करती है। वो वही लिंक होती है जिसमें वो हमेशा से बात करते थे। और वो लिंक को जैसे ही वो ओपन करती है तो वो बोलती है हेलो, तो वहाँ से उसको हेलो की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरीके से वो अपने सीक्रेट गर्ल ईव होने का प्रूफ देती है। तो ये सुनकर तो विवियाना जब ये देखती है और उसकी आवाज़ सुनकर इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो एकदम से हक करती है, बहुत टाइटली विवियाना को हक कर रही रहती है। सीक्रेट गर्ल ईव एकदम से उसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे बोलती है नहीं करनी मुझे बात, मुझे थप्पड़ मार दिया आपने, मुझे नहीं करनी। तो वो कहती तो सीक्रेट गर्ल ईव थोड़ा सा ऐसे ही नाटक कर रही रहती है कि उसे थोड़ा सा बुरा लगा है और उसे पसंद नहीं आ रहा। तभी वो बोलती है अरे यार, वो ऐसे बोलती है बेबी, वो मुझे थोड़ी ना पता था आप हो, और अगर कोई और होता तो मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करेगा तो मैं यही करूँगी ना। मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती ना कि आपके अलावा कोई और मुझे टच करे। तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं किसी को अलाउ करूँगी। इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया, सॉरी ना बेबी, डोंट गेट हैव एनी इशू, आई रियली लव यू। अमायरा बहुत क्यूट तरीके से, एकदम प्यार से, एकदम बहुत बहुत स्वीट तरीके से बोल रही रहती है। तभी जो सीक्रेट गर्ल ईव है
वो एकदम से उसे अपने ओर खींचती है और उस पे लिप किस करने लगती है, क्योंकि अमायरा बहुत हॉट दिख रही रहती है। सीक्रेट गर्ल ईव उसे कब से ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी, और वो तो किस करने के लिए इतनी ज़्यादा तड़प रही थी कि आप पूछो मत। तो वो बिना कुछ बोले कि माफ़ किया या क्या है, कुछ कन्वर्सेशन करे बिना सिर्फ लिप किस कर रहे रहते। काफ़ी दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली लिप किस कर रहे रहते हैं, और लिप किस करते करते वो थोड़ा सा वाइल्ड होते होते वहाँ पर जो कार रहती है वहाँ पर लग जाते, और कार पे ऊपर वो हाथ रख के उसे किस कर रही थी। अमायरा एक मिनट भी नहीं रोकती है, क्योंकि अमायरा को भी इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था। तभी वो थोड़ा सा वाइल्ड होती है, और एकदम से जो अभी तक तो देखा जाए तो क्या कार पे लगने के बाद तो अमायरा नीचे थी और विवियाना ऊपर थी, फिर वो एकदम से विवियाना ऊपर आती है और अमायरा नीचे होती है। अ, वि- अ, अमायरा ऊपर आती है, विवियाना नीचे होती है, और उसे काफ़ी डीपली किस कर रही रहती है। किस बहुत ज़्यादा डीपली हो रहा रहता है, दोनों एक दूसरे को बस ऐसा लग रहा था कि जन्मों के भूखे हैं जो अपनी प्यास मिटाने के लिए अब आ चुके हैं। बहुत डीपली किस कर रहे थे, तभी उन लोगों को एकदम से आहट होती है, क्योंकि वो पार्किंग लॉट एरिया रहता है। तो दोनों को आहट होती है कि कोई आने वाला है। तो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, और वो कहते हैं कि कार में बैठें। तो वो हाँ, तो वो बोलती है हाँ ठीक है। तो जो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है वो अपनी कार से आई रहती है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड रहता है अमायरा का, उसने पिकअप किया था लेकिन ड्रॉप तो वो नहीं कर रहा था। तो सीक्रेट गर्ल ईव अपनी कार ओपन करती है और उस पर बिठाती है। फिर वो कार ड्राइव करके वहाँ से निकल जाते हैं। कार से ड्राइव कर रहे रहते, फिर जो अमायरा रहती है वो सीक्रेट गर्ल ईव को देखे ही जा रही रहती है, और वो एकदम से बोलती है कि मैंने कहीं आपको देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कहाँ देखा है। आवाज़ तो मैंने सुनी है, मैं समझ सकती हूँ, बट मैंने आपको कहीं देखा है। तभी वो एकदम से हंसते हुए बोलती है, कहती है कि हाँ देखा है, मुझे पता है कहाँ देखा है आपने। मैं आपको वो भी चीज़ बता दूंगी, लेकिन अब भी मेरा मूड नहीं है। तभी अमायरा कहती है, अरे बताओ ना कहाँ देखा है, कहाँ पर मैं आपको जानती हूँ, कैसे जानती हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि क्या क्या बताती है, और आगे क्या क्या होने वाला है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।